सो वेलकम टू लर्न फिजिक्स विद मिस्टर देवटी यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 जो कि मोशन है, और उसका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज हम उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो चेंज इन वेलोसिटी, ओके। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है आपकी स्पीड विद डायरेक्शन, ओके। स्पीड विद डायरेक्शन। अब जो है अगर स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दें तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। अब मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड में अगर हम डायरेक्शन जोड़ दें, डायरेक्शन अगर ऐड कर दें, तो ये हमारा बन जाता है वेलोसिटी, ये, ओके। अब देखो, अगर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब समझिए। अब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी इन दो चीज़ों से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलके बनी है। तो मैग्नीट्यूड में या तो चेंज हो रहा होगा या फिर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। वो यहाँ पे देखो, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा होगा या फिर डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा, तभी हमारा वेलोसिटी में चेंज आएगा। या फिर तीसरी एक कंडीशन ये होगी, या तो फिर दोनों में चेंज हो रहा होगा, तब जो है हमारा डायरेक्शन का बनेगा। आई थिंक ये यहाँ पर मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक। डायरेक्शन की स्पेलिंग ये होती है, ओके। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारा एक्सीलरेशन बनेगा, ओके। अब वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अब सपोज कर लो ये कोई ट्रैक है, ये सपोज कर लो कोई भी ट्रैक है, रास्ता है जो ऐसा होके जाता है। सपोज कर लो ये है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जो ए से बी में गई है, अगर एक समान स्पीड से, उसके एक समान स्पीड मतलब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जो है हमारा एक जैसा रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। देखो यहाँ पर कुछ और डायरेक्शन थी, इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये जो है डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई है। तो यानी कि इसकी चेंज में, वेलोसिटी में चेंज आया है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है ना। लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर रहा है। तो अगर, और वेलोसिटी दो से मिलकर बना होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो एक में डायरेक्शन में चेंज है तो अब ऑटोमेटिकली वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पर तो हमारा ना डायरेक्शन चेंज हुआ है ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म रहेगा यहाँ से यहाँ तक मोशन। फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ से वेलोसिटी फिर चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, भले ही मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। तो वो हमारा जो है हमारी एक तरह के वेलोसिटी में चेंज कहलाएगा। तो वो हमारा क्या होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है एक्सीलरेशन। यानी कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हमारा एक्सीलरेशन होगा। तो इसका हम फार्मूला भी लिखते थे, v वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस वेलोसिटी v1 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू एक्सीलरेशन a। तो ये हमारा जो है एक्सीलरेशन का फार्मूला भी था, हम लोगों ने पढ़ा था पहले, ठीक है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने चार ट्रैक दिख रहे हैं। एक आपका रेक्टेंगल ट्रैक है, एक आपका हेक्सागोनल ट्रैक है, और एक आपका ऑक्टागोनल ट्रैक है, और एक आपका सर्कुलर ट्रैक है। तो ठीक है, अब सपोज करिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो आप ही हैं, आप हैं, ठीक है ना। अब ये आपका एक ट्रैक है। ट्रैक का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, एक रास्ता होता है जहाँ पर लोग रनिंग करते हैं, या फिर ट्रैक कोई भी हो सकता है, एक तरीके का पथ, ओके। तो अब देखो, अब यहाँ पर अगर ए से चला बी पे गया, तो ए से बी में डायरेक्शन एक समान रहेगी, स्पीड भी, मान लो मैग्नीट्यूड, मान लो यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि उसका परिमाण कितना है, और डायरेक्शन। तो इन दो में चेंज करना है तभी हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है ना। अब देखो, ए से बी में मैग्नीट्यूड अगर समान रखा, डायरेक्शन भी समान होगी, लेकिन हम बी से जब सी में, ए से जब सी में जाएंगे तो यहाँ से टर्न लेंगे इस जगह से, तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये देखिए, है ना।
अब यहाँ से फिर यहाँ से एक और टर्न लेंगे, फिर हमारा मैग्नीट्यूड तो अगर वही रहा लेकिन डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी, तो फिर से हमारी चेंज हुई है ना। तो पहला एक चेंज कहाँ हुआ, यहाँ पर, दूसरा ये हुआ यहाँ पर, तीसरा जब यहाँ से यहाँ जाएगा, डी से ए में जाएगा, फिर से डायरेक्शन चेंज होगी, तो फिर ये हमारा तीसरा रहेगा, ठीक है ना। अब जो है, अब यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड हमारा बराबर रहा तो जो है, बट डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई, इसका मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज हो गई। कौन से ट्रैक में, रेक्टेंगल ट्रैक में, एक चक्कर लगाने में पूरा का पूरा। अब अगर इसके की रेक्टेंगल है तो इसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इसमें जो है हेक्सागोनल कर दें, इसमें दो जो साइड हैं वो बढ़ा दें, तब इसमें कैसे देखो चेंज होगा। सपोज कर लो ये देखो हेक्सागोनल ट्रैक है, ये एथलीट रन कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। अब हम मान के चल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड हमारा सारी उसमें पथ में कांस्टेंट है, लेकिन हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि हमें वेलोसिटी में चेंज करना है। अब ये समझ लो ये ए है हमारा, ये बी है, तो अब बी पॉइंट से सी पे जाएगा तब ऐसे पथ चेंज करेगा अपना, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन में चेंज आएगी तो वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। अब ये सी है, अब सी से जब डी में जाएगा तो डी वाला भी यहाँ पर चेंज आएगा डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज। सिमिलरली डी से जब ई में जाएगा, ठीक है ना, डी से ई में गया चेंज, ये डी है आपका, तो यहाँ से यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगा। अब ई से एफ में जाएगा तो यहाँ भी जो है डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक पूरा ट्रैक का चक्कर पूरा करने में इसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है हेक्सागोनल ट्रैक में, तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। यानी कि ये एथलीट है, ये क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है, समझ गए। अब अगर इसमें और नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा देते हैं, अब 8 साइड ले लेते हैं, 8 साइड ऑक्टागोनल शेप हो जाएगा, तो देखो फिर भी इसमें देखो, अब मान लो यहाँ से शुरू करते हैं ए से, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ, जी, एच, ए, मतलब ये जो है यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड अगर सेम रखें फिर भी वेलोसिटी हमारी सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये देखो हमारी डायरेक्शन कंटिन्यूस बदल रही है, ठीक है ना। अब अगर सिमिलरली अगर हम और नंबर ऑफ साइड बढ़ा दें तो और जो है हमारा चेंज हो जाएगा, और नंबर ऑफ साइड, तो एक समय ऐसा आएगा ये एक सर्कुलर दिखने लगेगा इस टाइप का कुछ, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ साइड जितना होगा उतनी इसकी जो है डायरेक्शंस होंगी एक पॉइंट की। अब फिर जो है ये कंटिन्यूस दिखने लगेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ेंगी फिर और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि सर्कुलर दिखने लगेगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक यहाँ पे चेंज हो रही थी डायरेक्शन, फिर यहाँ पे चेंज हो रही थी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 डायरेक्शन इसकी चेंज हुई है। अगर 8 डायरेक्शन चेंज हुई है, 8 टाइम डायरेक्शन चेंज हुआ है, अगर कितना है 8 साइड्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कितना था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डायरेक्शन चेंज हुई थी अगर 6 साइड्स थी, ठीक है ना। अब जो है, अब इसमें और नंबर ऑफ साइड्स अगर n डायरेक्शन चेंज होंगी, ठीक है ना, अगर n साइड्स होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 4 डायरेक्शन चेंज हुई थी, 1 2 3 4, तब एक ट्रैक पूरा हुआ था क्योंकि यहाँ पे 4 साइड्स थी। लेकिन अगर हम इसमें और अगर इन्फिनाइट अगर हम साइड्स लगा दें तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, कंटिन्यूस हो जाएगी। तो अगर इन्फिनाइट डायरेक्शन हमारी चेंज हो रही है इसका मतलब हमारा कंटिन्यूस ट्रैक है। कंटिन्यूस ट्रैक यानी कि वो सर्कुलर हो जाएगा। सर्कुलर ट्रैक की एक खासियत होती है कि इसके हर एक दूसरे पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन की चेंज होती रहती है, हर एक पॉइंट पे। कोई भी पॉइंट ले लो उस पर आपको, और 2 पॉइंट ले लो, उन दोनों की डायरेक्शन हमेशा चेंज ही मिलेगी। ये एक सर्कुलर ट्रैक की, एक सर्कुलर पथ की एक पहचान होती है, ठीक है ना। आपको पता चल गया कि एक सर्कुलर ट्रैक में डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, कि हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज होती है, और एक पॉइंट पर उसकी उस पॉइंट या फिर उस एथलीट का अगर डायरेक्शन देखना हो तो उस पथ के टेंजेंट के बराबर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अगर एथलीट यहाँ इस पॉइंट पर अगर है एक टाइम पे, टाइम टी पर, तो उसकी अगर डायरेक्शन देखना है तो उसमें टेंजेंट खींच दो एक उस सर्कल पे, तो
तो उस जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी जिस वेलोसिटी से वो एथलीट रन कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन फिर क्या है। सपोज कर लो सर्कुलर मोशन से आपको पता चल गया कि अभी एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहा था, तो ट्रैक सर्कल था। सपोज कर लो ये ट्रैक सर्कुलर है और ये तुम्हारा जो है पॉइंट है, ये उस सर्कल का सेंटर है ओ, और ये आर रेडियस है, ठीक है। आर रेडियस का एक ट्रैक है, ये पूरा ऐसे रन कर रहा है। उसमें कोई भी एथलीट है, ये इस तरीके से, ये सपोज कर लो ये एथलीट है, ये इस पे जो है रन कर रहा है कंटिन्यूअस, ओके। तो जो है अब सर्कुलर मोशन को हम कैसे पहचानेंगे। सर्कुलर मोशन में क्या होना चाहिए, पथ कैसा होगा, एक सर्कुलर होगा, और उसके बाद उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, किसका मैग्नीट्यूड, स्पीड का मैग्नीट्यूड, वो हमारा इक्वल रहेगा, हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, और उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी हर पॉइंट में। इस पॉइंट पर कर लें, इस पॉइंट पर लें, या फिर इस पॉइंट पर लें, तो इन तीनों पॉइंट पर उस एथलीट की जो रन कर रहा है उसकी जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा आपको चेंज मिलेगी, ओके। तो इस तरह की जो मोशन होती है वो होती है आपकी सर्कुलर मोशन। और अगर आपको इस पॉइंट, सपोज कर लो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर आपको अगर देखना हो, क्या देखना हो कि ये हमारा जो है डायरेक्शन क्या है, तो आप एक ऐसे लाइन खींचिए, और जो ये है आपका ये आपकी जो डायरेक्शन है ये ए ओ डैश, क्योंकि ओ हमने सेंटर यहाँ माना था तो ओ डैश मान लेते हैं। ए ओ डैश जो है ये आपकी जो है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब यहाँ पर जाओगे तो ऐसा हो जाएगा कुछ, यहाँ पर जाओगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये आपकी जो है डायरेक्शन है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या, कि जो सर्कुलर मोशन होती है वो क्या एक्सीलरेटेड मोशन होती है कि नहीं होती है। अब समझिए, इसका आंसर मैं देने वाला हूँ कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, ओके, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। अब देखो, अब वेलोसिटी जो ये है ये चेंज हो रही है कि नहीं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज हो रही है, और टाइम तो चलेगा ही। अगर कोई मोशन हो रही हो, कोई गतिविधि हो रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है, तो टाइम तो इन्वॉल्व रहेगा ही। तो अगर एक क्वांटिटी यहाँ पे चेंज हो रही है तो ये हमारा ए भी चेंज होगा, मतलब कि एक्सीलरेशन होगा। तो ये जो है सर्कुलर मोशन कैसी है, ये एक एक्सीलरेटेड मोशन भी है। अब देखिए, अब हम कंपेयर करेंगे कि सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसी होती है और वेलोसिटी का नेचर कैसा होता है। क्योंकि स्पीड क्या होता है, ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड आपका 10 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, या फिर आपका 50 मीटर पर सेकेंड, ये सब आपका जो है स्पीड है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन वेलोसिटी क्या है, इसमें होता है डायरेक्शन, ठीक है ना। मैंने आपको पहले वीडियो में स्पीड और वेलोसिटी में जो है अंतर है, जो डिफरेंस है वो मैं बता चुका हूँ आपको। तो वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि एक सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। वो कैसे होती है, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट। मैं ये दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा बहुत याद होगा पहले से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो है एक सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है ना, ज़ीरो अपॉन टी, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है ना। लेकिन आपका जो है ये स्पीड ज़ीरो नहीं होगा, तो हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करें। तो चलिए, तो हम स्पीड कैलकुलेट करना सीखते हैं यहाँ पे। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये गोला इरेज कर देता हूँ इसको। स्पीड बराबर आपको पता होता है दूरी बटे समय होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ओके। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस या फिर पाथ कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो एक सर्कुलर ट्रैक पे, एक सर्कुलर ट्रैक में डिस्टेंस क्या होगी, इस सर्कल की सरकमफेरेंस होगी। तो इस कोई भी सर्कल है तो उसका सरकमफेरेंस यानी कि उसकी परिधि है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं 2 पाई का गुणा
उसकी रेडियस में करके r डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, तो जो है अब ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा स्पीड v बराबर 2πr डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया किसका, स्पीड निकालने का। अगर आपको स्पीड दे दी जाए कि आपका ये इतना r रेडियस का ट्रैक है, मान लो 50 मीटर का रेडियस का एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, और उस पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इतने सेकेंड या फिर इतने मिनट तक उस पर ट्रैक पर चलती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है ना। तो आप आराम से बता ले जाएंगे, आप इस फॉर्मूले में उस वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब देखो अब आपको, आप सोच रहे होंगे कि इस स्पीड और वेलोसिटी और सर्कुलर मोशन का यूज़ कहाँ है, हम डेली लाइफ में कहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले आप चंद्रमा को देखते होंगे, मून देखते होंगे, अर्थ देखते होंगे, घूमती है, आप सबने पढ़ा होगा कि अर्थ घूमती है, चंद्रमा भी घूमता है। देखो ये सन है आपका, ये क्या है, सन है, ठीक है ना। और इसके चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है, पृथ्वी घूमती है, ये सबको पता है। तो ये इसका एक, मान लो कि इसका एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, एक सर्कुलर मोशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अर्थ है उसकी जो है स्पीड है वो फिक्स है कि इतने 365 दिन में चक्कर लगाएगी, ये फिक्स है। तो अगर टाइम फिक्स है तो ऑटोमेटिकली जो है जो उसका जो पथ होगा उसकी लंबाई फिक्स होगी, यानी कि जो उसका जो ड्यूरेशन का टाइम है वो फिक्स है, तो उसका जो पथ की लंबाई फिक्स होगी। और उसके बाद अगर पथ की लंबाई फिक्स है तो जो है वो एक कांस्टेंट पथ में चक्कर लगा रही है सन के चारों ओर। सिमिलरली अगर मून को देखें तो मून भी तो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे कि पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जैसे मून अर्थ के चक्कर लगाता है। सिमिलरली यहाँ पे होता है कि जो चंद्रमा है ये एक कांस्टेंट टाइम में लगभग 27 से 28 दिन में ये एक पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है ना। तो आप निकाल सकते हैं। तो आपका ये एक होमवर्क है कि आप बताएंगे, अगर इफ मान लो सपोज जो मून है, मून ट्रेवल अराउंड अर्थ एक्स अराउंड अर्थ। हाँ, अब ढूंढ लीजिएगा कि अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है, लगभग 1 लाइट मिनट है। और 1 लाइट मिनट, हाँ आपके लिए ये भी होमवर्क है, 1 लाइट मिनट अर्थ 8 1 लाइट मिनट सॉरी आई थिंक इट इज अ सेकेंड, इन सेकेंड 1 लाइट सेकेंड। ओके, तो 1 लाइट सेकेंड। ओके, मैं श्योर नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा जितना भी डिस्टेंस हो मून और अर्थ का वो यहाँ पे रख दीजिएगा x इक्वल टू, और वो अगर 27 दिन में ट्रैवल चक्कर लगाता है, t इक्वल टू 27 डेज 27 डेज, तो उसके पथ का कितना है, उसका पथ की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। तो वो आप निकाल लेंगे, या फिर आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको रेडियस पता है तो आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, आर पता है तो आप पथ की लंबाई भी निकाल लेंगे 2 पाई का गुणा करके, ठीक है ना। तो ये है। अब देखो, अब आपने कभी ऐसा किया है, जैसे ये बॉय कर रहा है कि एक रस्सी के नीचे एक पत्थर बांधा और उसको गोल गोल घुमाने लगे, ये इस तरीके से आप सभी लोगों ने किया होगा ऐसे गोल गोल घुमाते टाइम। तो अगर क्या होगा, अगर ये रस्सी आप छोड़ देते हैं तो क्या होगा, आइए हम लोग इसको एक एनिमेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो एनिमेशन हमारा ये रहा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है, ये आपको दिख रहा होगा, और ये उसकी रेडियस है, और ये आपका पार्टिकल है, ये ए, और ये आपकी जो है डायरेक्शन। तो अब पहले हम ये विजुलाइज करते हैं कि जो एक पार्टिकल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर सर्कुलर ट्रैक में अगर मूव कर रहा है तो किस तरीके से मोशन करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखो कोई भी है वो इस तरीके से मोशन करता है, आपको अच्छे से पता है। अब देखो यहाँ पर ये जो पिंक कलर का है ये वेलोसिटी के डायरेक्शन दिखा रहा है, ये पर्पल कलर का है ये आपका रेडियस दिखा रहा है ना।
तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो सर्कुलर मोशन की जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो उसके टेंजेंशियल होती है। देखो ये सर्कल है, उसका ये टेंजेंट है और इसी के डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी भी है। अब हमें हमें क्या पता करना था, हमें ये देखना था कि अगर हम उस गोल को, अगर हम इस रस्सी को छोड़ दें, ये अगर पत्थर है मान लो ये ब्लू कलर का, और रस्सी को छोड़ दें तो पत्थर किस दिशा में जाएगा घूमते हुए, तो उसको हम देखते हैं। तो स्टार्ट कर दिया, ये हमने देखो कट कर दिया। तो अब देखो ये इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा है, देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमको एक और बात पता चलती है कि अगर हम कोई पत्थर है उसको अगर घुमाएं, ऐसे गोल गोल घुमा के अगर उसको छोड़ दें तो पत्थर हमारा स्टोन जो है इसी डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, जो कि जिसका पथ हम देख सकते हैं ब्लू कलर का इसी डायरेक्शन में है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है और इसके एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और उसके पश्चात हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 9। उसको हम अगली कुछ क्लासेस में देखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।